हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आज जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 70, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि बाकी में क्या हो रहा था कि हम लोग शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट कर रहे थे। इसमें क्या होगा ना, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स होंगे। मतलब क्या कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। मतलब कि आपको ये लास्ट वाला टर्म से काउंट करते हुए रिवर्स आना है और बताना है कि इधर से जब हम लोग रिवर्स आएंगे यानी कि ये फर्स्ट होगा, उसके पहले वाला, जैसे कि 5 का गैप चल रहा है ना हम लोग का, तो इसको अगर हम करेंगे तो 248 दूसरा नंबर होगा, फिर इसके बाद 243 तीसरा नंबर होगा। और इस तरह से अगर हम लोग घटते घटते आएंगे तो जब 20th टर्म में हम लोग पहुंचेंगे तो वो एपी का यानी कि टर्म का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन में लास्ट टर्म से बोला जा रहा है एपी का, ठीक है, तो हम लोग जो है ना लास्ट से ही शुरुआत करेंगे। तो लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे। और ए का वैल्यू मेरे पास हो गया 253। समझ में आ गया। सेकंड, दूसरा क्या है कि अगर हम लोग इधर से इनिशियल से देखें, यहां से अगर देखते हैं तो मेरे पास जो ए का वैल्यू हो गया वो हो जाएगा 3, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और A2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो मेरे पास 8 हो जाएगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो 5 होगा। बट चूंकि हम लोग लास्ट से ले रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस इधर से पॉजिटिव हो रहा है, तो जब हम लोग इधर से आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली दिख क्या आ सकता है कि अगर इसको हम फर्स्ट टर्म मान रहे हैं तो ये मेरा 248 सेकंड टर्म होगा, और जब ये सेकंड टर्म होगा तो जब हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 नहीं -5 होगा। तो जो मेरा यहाँ पे डी होगा वो हम लोग लिखेंगे -5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लास्ट टर्म से ले रहे हैं। इसका एक सिंपल तरीका हम समझा रहे हैं। इनिशियली से हम लोग पहले देखेंगे, अगर यहाँ से +5 है तो लास्ट से लेंगे तो -5 होगा। इधर से अगर +3 हो रहा है तो इधर से -3 होगा। ठीक है, अगर इधर से -3 हो रहा है तो इधर से +3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम रहेगा। स्टार्टिंग से देखेंगे प्लस है तो लास्ट टर्म तरफ से माइनस लिख देंगे, स्टार्टिंग से अगर माइनस है तो लास्ट वाले से प्लस लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में लास्ट से हमको 20 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो मेरे पास जो n का वैल्यू है वो तो मिल ही चुका है, 20 टर्म। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, फॉर्मूला वही लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का, फॉर्मूला है an = l माइनस या प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे l का वैल्यू कितना है, l मतलब यही फर्स्ट टर्म 253 है ना, प्लस n हो गया आपका 20 - 1 इंटू -5, तो हो गया 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 माइनस 95, तो 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5 1। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म। समझ में आया। लास्ट टर्म से जब भी बोलेगा तो जो लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा वो मेरा A हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म का जो वैल्यू हो गया वो मेरा A हो गया। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग लास्ट टर्म के लिए उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे उसको। और जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो आपका क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, तो उसमें तो हमको टेंशन है ही नहीं। बाकी जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बट हम लोग इसको एल में क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म को हम लोग जो है ना एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।